हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी को मैं अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको किस केमिस्ट्री के किसी भी पॉइंट को समझने के लिए इसे समझना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को, जिसको हम लोग कहते हैं तत्व, क्योंकि इसके सहायता के बिना केमिस्ट्री को समझना इम्पॉसिबल है। देखिए, तत्व है क्या? तत्व एक ऐसा शुद्ध पदार्थ है। तत्व जो है एक ऐसा शुद्ध पदार्थ है जिसे आप किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा विभाजित नहीं कर सकते। इसे क्यों विभाजित नहीं कर सकते, चलिए इसको देखते हैं। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा आप विभाजित नहीं कर सकते। देखिए, ये जो तत्व होता है ये बना होता है परमाणुओं से। ये तत्व किससे बना होता है? परमाणुओं से। और ये जो तत्व परमाणुओं से बना होता है, ये परमाणु का आकार, इस परमाणुओं का आकार, आयतन और द्रव्यमान सभी के सभी एक समान होते हैं। एक समान होने का कारण इसके जब संघटक एक समान होते हैं तो ये समांगी रूप से, पूर्ण रूप से आपस में वो मिश्रित हो जाते हैं, जिसके कारण इसे भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा इसका विभाजन करना संभव नहीं होता है। ये तत्व जो होते हैं, अभी तक आवर्त सारणी में जो बनाए गए तत्वों की संख्या है या आवर्त सारणी में लिखे गए तत्वों की संख्या जो है वो 118 है। 118 तत्व है। अगर हम बात करें कुछ तत्वों का नाम भी अलग अलग जगहों के आधार पर उसका नाम, अलग अलग स्थानों के आधार पर उसका नाम अलग अलग रखा गया है। कुछ तत्वों का नाम लैटिन नाम भी दिया गया है, जिसके बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग एक पॉइंट समझेंगे कि जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी किस आवर्त में कितने तत्व हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, जो नया आवर्त सारणी जिसे हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं, ये जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाया गया है, इस आधुनिक आवर्त सारणी को हेनरी मोसले नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। और इसके पीछे जो पुराना आवर्त सारणी के अनुसार इसे बनाया गया था, तो जो पुराना आवर्त सारणी बनाए थे दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, जिसको उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। जबकि जो अभी आवर्त सारणी बना है, जिसको हेनरी मोसले ने बनाया है, हेनरी मोसले द्वारा बनाए गए आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो आवर्त सारणी को सजाया गया है, तो आवर्त, देखिए, अगर हम किसी भी आवर्त सारणी को ले लें, आवर्त सारणी में जो ऐसे रहता है उसको कहते हैं हम लोग आवर्त। अगर वही ऐसे रहे तो उसको कहेंगे हम लोग कॉलम। तो देखिए, मेंडलीव या हेनरी मोसले ने जो आवर्त सारणी बनाया, तो हेनरी मोसले का आवर्त सारणी का हम लोग अभी अध्ययन करते हैं। तो हेनरी मोसले ने जो आवर्त सारणी बनाया था, उसमें एक आवर्त में कुल कितने तत्व हैं, ऐसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इसको हमें एक मैजिक नंबर याद कर लेंगे। ये वास्तव में कोई मैजिक नंबर नहीं है, ये बोरबरी के सिद्धांत के अनुसार इसको निकाला गया है, लेकिन आप इसको ट्रिकली याद कर सकते हैं। पहले 2 लगा है, यानी सब संख्या 2-2 बार। अब देखिए, जो दूसरा संख्या आएगा उसी संख्या में 2-2 गुणा करते जाएंगे। देखिए, 8 है, 2 से गुणा कीजिएगा 16, 16 में 2 से गुणा कीजिएगा 32। और आवर्त सारणी में कुल, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 ही ऐसी लाइनें होती है, इसलिए तत्वों की संख्या भी 7 ही होनी चाहिए। अब कोई आपसे पूछे कि आवर्त सारणी के, इसको हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कि आवर्त सारणी के पहले आवर्त में कुल कितने तत्व हैं? 2। दूसरे आवर्त में कुल कितने तत्व हैं? 8। तीसरे आवर्त में 8, चौथे में 16, ऐसे ही करते जाएंगे और लास्ट में हमारा 32 आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे, किसी भी आवर्त में अगर तत्वों की संख्या पूछे, और कुल आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या केवल और केवल 7 होती है, इसलिए यहां पर हम 7 ही लेंगे। 3 और 3 6 और 1 7। अब पूछे कि 5वें आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं, तो आपको गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर देखिए 16। छठे में पूछे तो 32।
प्रत्येक संख्या को दो दो बार रिपीट करते जाना है। जैसे 8 है तो 2 से गुणा करके उसी संख्या को 2 बार लिख देना है, 16 है तो 2 से गुणा करके उसी संख्या को 2 बार लिख देना है।